Hello, welcome to Vistas Learning, which provide quality education for all. So please stay connected with us. बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका नया चैप्टर स्पर्श भाग एक फूल की चाह, रिटन बाय सियाराम शरण गुप्त। बच्चों, सियाराम शरण गुप्त जो है, आपने नाम सुना होगा मैथिली शरण गुप्त का, जो कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। उन्हीं के छोटे भाई हैं और इनका नाम है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का जो जन्म है वो 1895 में हुआ था, 4 सितंबर को, और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं की और तकरीबन हर स्टाइल में, मतलब लिटरेचर के हर विधा में, हर स्टाइल में इन्होंने, जैसे कहानियां हो गई, कविता हो गए, उपन्यास हो गए, निबंध हो गए, सब कुछ इन्होंने लिखा है। और इन्हें इनकी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तक मिला है। तो सियाराम शरण गुप्त की एक कविता है एक फूल की चाह। ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ी कविता है। आपके चैप्टर में जो दिया गया है आपको, वो बहुत छोटा है, एक छोटा सा उसका पोर्शन जो है एक चैप्टर के रूप में आपको पढ़ना है। लेकिन एक्चुअली में ये जो कविता है वो बहुत बड़ी कविता है, एक लंबी कविता है। लेकिन चूंकि आप सिर्फ क्लास 9 में हैं, तो उतनी बड़ी कविता जो है वो आपके लिए ठीक नहीं थी, इसलिए उसको थोड़ा एडिट करके छोटी सी कविता सियाराम शरण गुप्त की, इसको एक फूल की चाह के रूप में आपको दिया गया है। अगर आपको ये कविता पढ़ने के बाद अगर पूरी कविता पढ़ने का मन करे तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिलेगा, ये पूरी कविता जो है आपको मिल जाएगी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं एक फूल की चाह। एक फूल की चाह जो है वो एक ऐसी कविता है जिसमें क्या कह सकते हैं, जैसे एक छुआछूत की जो बीमारी होती है ना, जो तब का समय था, अभी भी थोड़ा बहुत व्याप्त है, लेकिन हिंदुस्तान में वो जब तब का समय था, उस समय ये जो छुआछूत थी, ये जो अनटचेबिलिटी थी, ये बहुत ही फैली हुई थी। और इसमें बड़ी जात वाले जो लोग होते थे वो कुछ छोटी जात वालों को अछूत घोषित कर देते थे। उनका कहीं भी आना जाना, आपने प्रेमचंद की कुछ कहानियां भी पढ़ी होंगी इस पे, ठाकुर का कुआं वगैरह, सदगति, ये बहुत अच्छी कहानियां हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। ये इसी अनटचेबिलिटी के ऊपर है कि एक छोटे जात का आदमी, एक छोटी जात का समाज, एक बड़ी जात के समाज या बड़े जात के लोग जहां जाते आते हैं वहां आ जा नहीं सकता है। तो इस छुआछूत को केंद्र में रख के मैथिली शरण गुप्त ने, माफ कीजिएगा, सियाराम शरण गुप्त ने ये कविता लिखी है। और इस कविता का नाम दिया गया है एक फूल की चाह। वो क्यों इस फूल की चाह इस कविता का नाम है, ये आप कविता पढ़ने के साथ साथ समझने लगेंगे। ये एक समय था जिस समय महामारी का दौर था। पहले क्या होता था, अभी भी जैसे ये कोरोना फैला हुआ है, कोरोना भी एक महामारी है। और तब क्या होता था, कालरा हो गया, या बहुत हद तक लोगों को पहले जब टीबी वगैरह हो जाता था तो वो भी एक बहुत ही, अभी तो उसका बहुत इलाज है इजीली, तब वो भी एक जानलेवा बीमारी हुआ करती थी। तो उस समय का दौर है जब महामारी फैली हुई थी पूरे देश में, और बच्चे जो हैं उससे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे और मर रहे थे। तो उस महामारी को केंद्र में रख के और उस समाज की मानसिकता, उस मेंटालिटी को केंद्र में रख के, जो कि छुआछूत वाली मेंटालिटी है, उसे ध्यान में रख के इन दोनों के साथ एक कविता का निर्माण किया है, एक लंबी कविता का निर्माण किया है सियाराम शरण गुप्त ने। तो आइए हम शुरू करते हैं ये कविता। क्या कहते हैं कवि, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। महामारी की बात की गई है कि उद्वेलित कर अश्रु राशियां, अश्रु राशियां माने लोग रो नहीं रहे हैं, लोग चित्कार कर रहे हैं, मतलब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में
लोग जो हैं वो फूट फूट कर चित्कार कर करके कब रोया जाता है, जब एक कोई अपना बहुत सगा संबंधी अचानक से आपको छोड़ के चला जाता है। जगह जगह समाज में, देश में यही फैला हुआ था, क्योंकि महामारी की छवि थी और इधर उधर बच्चे बड़े जो हैं वो उस महामारी की चपेट में आ रहे थे और मर रहे थे। इसलिए महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत वत्साओं का, मतलब माताओं का, मतलब ऐसी माताएं जिनके बच्चे जो हैं वो मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनके कंठ, उनके रोने से उनका गला जो है वो क्षीण हो गया है, सूख गया है, चित्कार कर वो रो रही हैं। करुणा रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए थे निज कृशरव में, हाहाकार अपार अशांत। कह रहे हैं कि वे माएं जो अपने बच्चों के शवों को अपने गोद में लिए चित्कार कर कर रो रही हैं, उससे उनका गला जो है वो क्षीण हो गया है और उनका वो जो करुण रुदन है, उनका जो वो दर्द से भरा हुआ जो उनका रोना है, वो क्या है, पूरे माहौल में, पूरे भूमंडल में ऐसा लग रहा है जैसे बस गया है और पूरे ओर अशांति जो है वो फैली हुई है। क्यों? क्योंकि माएँ चित्कार कर रही हैं और उनकी बच्चियां जो हैं, उनके बच्चे जो है वो उस महामारी की चपेट में आके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कवि, बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर। एक पिता की बात हो रही है, उसकी बेटी थी सुखिया और उसकी बात हो रही है। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलता रुकता उसका, नहीं ठहरती थी पल भर। क्यों? वो बच्ची जो थी वो महामारी को नहीं समझ रही है, इसलिए वो बार बार बाहर खेलने जाती थी और पिता जो उसके हैं वो बहुत रोकते थे कि बेटा बाहर खेलने मत जाओ, बाहर जो है वो महामारी फैली हुई है, मत जाओ। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे। अगर वो बाहर खेलने जाती थी या निकल जाती थी तो ये सोचकर मेरा हृदय जो है वो देखकर कांप उठता था कि यही मानता था कि बचा लो किसी भांत इस बार उसे, इस बार वो खेल के आए तो उसे कुछ ना हो। क्योंकि सुखिया जो है वो महामारी की चपेट में आ सकती है और जो अगर एक बार भी उस महामारी की चपेट में आ जाएगा तो फिर वो बच नहीं पाएगा। इसलिए वो जब बाहर जाती थी तो उसके पिता जो हैं उसे रोकते थे कि बेटा बाहर मत जाओ, लेकिन वो तो बच्ची थी, वो सुनती नहीं थी, वो इधर उधर रहती थी, कभी एक जगह पल भर भी रुक के नहीं बैठती थी, तो वो बाहर खेलने चली जाती थी। तो पिता का हृदय जो है वो बहुत डर जाता था कि काश मेरी बेटी को कुछ ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भीतर जो डर था छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। जो डर उनके हृदय में बसा हुआ था कि मेरी बेटी को कहीं कुछ हो न जाए इसमें, वह डर जो है उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। क्या कहते हैं कवि कि एक दिन सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। मैंने देखा कि उसका शरीर जो है वो बहुत गर्म था और वो जो पिता है वो डर जाता है। ज्वर में विवल वह बोली वह, क्या जानू किस डर से डर। ज्वर से वो बेवल थी, व्याकुल थी, बहुत तेज उसे बुखार था, लेकिन उस बुखार में भी वो भी डरी हुई थी, सहमी हुई थी और उस डर से डर कर उसने क्या बोला अपने पिता से, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि बाबा मुझे देवी के चरणों में चढ़ा हुआ एक फूल लाकर दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो छोटी सी बच्ची जो है वो पिता से उस ज्वर में, उस पीड़ा में कुछ मांग रही है कि मुझे वो देवी की जो पूजा होती है उनके चरणों का प्रसाद, वो फूल ला के दे दो, देखना मैं क्या हो जाऊंगी, झट से ठीक हो जाऊंगी। आगे पिता की स्थिति क्या होती है, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन हारे। जब बेटी ने ये कहा कि उन्हें वो देवी के चरणों में चढ़ा हुआ फूल चाहिए, तो क्या हो गया, पिता का कंठ जो है वो रूढ़ हो गया, पिता का गला भर आया और सारा शरीर जो है उनका क्या हुआ, शिथिल पड़ गया, ठंडा पड़ गया।
ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि बेटी ने उससे ऐसा क्यों मांग लिया। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलग कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूडा, कब आई संध्या गरी। सुबह वो बीमार हुई थी, वैसे ही तप्त ज्वर में थी। क्या बता रहे हैं, जान सका ना प्रभात सजग से, कैसे अलग हुई दोपहरी, माने कब सुबह से दोपहर हो गई, प्रभात जो है वो छट गया, कब दोपहरी हो गई, और स्वर्ण घनों में कब रवि डूडा, कब बादलों में रवि यानी सूर्य जो है वो डूब जाता है, और कब आई संध्या गरी, सुबह से शाम हो गया है। बेटी ने सुबह पिता से मांगा है कि मुझे जो है देवी के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद एक फूल ला के दे दो बाबा। और बाबा सुबह से रात तक इस चिंता में शिथिल हुए पड़े हुए हैं कि ये बेटी ने मुझसे क्या मांग लिया, मैं कैसे लाके दूं उससे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या मांग लिया उसने। लेकिन ये तकलीफ, ये जो पीड़ा है, वो सिर्फ वो पिता समझ रहा है, वो समाज की स्थिति समझ रहा है कि बेटी ने जो मांग लिया है वो शायद उसके लिए लाना मुश्किल है। आगे पिता क्या कहता है, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रस्त ने कितना बड़ा तिमिर आया। क्या कह रहे हैं, मैं पूरी कोशिश में था सारे दिन की बेटी का बुखार उतर जाए, लेकिन जितने भी आशाएं की किरण थी अब वो दिन पर दिन जो है वो क्षीण होते जा रही थी। मतलब होप्स जो थे उसके ठीक होने के वो कम होते जा रहे थे। कह रहे थे कि इतनी सी छोटी फूल सी मेरी बच्ची को ग्रस्त ने इतना बड़ा तिमिर, मतलब इतना बड़ा बीमारी, इतनी बड़ी महामारी जो है उसके शरीर को लग गई है इस फूल सी बच्ची को ले जाने के लिए। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जागते तारों से। क्या हो रहा है कि वह पूरा जो महाकाश था, वो जो आकाश था, वो क्या हो रहा था, चारों ओर सिर्फ रात नहीं थी, सिर्फ अंधेरा सिर्फ देखने में नहीं था, उनके हृदय में भी अब अंधकार ही अंधकार भरते जा रहा था। क्योंकि उस महामारी की प्रचंडता, उस महामारी की जो भयावहता थी, वो कितनी भयानक महामारी थी ये उसके पिता को पता है। और जैसे सारी रात तारे जो हैं आकाश में जगे रहते हैं, उनके पिता भी रात जो है वो जग कर बिताते हैं इस चिंता में कि मेरी बेटी को इतना बड़ा काल जो है वो ग्रसने आ गया है, माने उसे मारने आ गया है। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। पिता अपने बेटी को निहारते जा रहा है और मन में सोच रहा है कि ये वही लड़की है जो एक पल के लिए भी एक जगह शांति से नहीं बैठती थी, कभी इधर कभी उधर जो है वो कूदती रहती थी, उसे मना करने बावजूद वो बाहर खेलने चली जाती थी। आज वो कैसे शिथिल हुए पड़ी है बिस्तर पे, चुपचाप बिना कुछ बोले। और यह देख के पिता का जो हृदय है वो और ज्यादा जो है वो दुखी हो रहा है कि ये मेरी वही फूल सी बच्ची है जो कभी यहाँ कभी वहाँ खुशी बिखेरते फिरती थी, दौड़ती भागती थी, एक जगह कहीं बैठती नहीं थी। आज वो एक जगह चुपचाप शांत जो है वो लेटी हुई है, एक जिंदा मुर्दे की तरह। आगे क्या कहते हैं, सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक ही फूल दो लाकर। बेटी जो है वो अब कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन पिता जो है उसे उकसा रहे हैं, कुछ कुछ बोल के पुचकार रहे हैं ताकि वो एक बार और कहे कि पिता मुझे वो देवी का फूल लाके दे दो, मुझे वो चाहिए। लेकिन ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृण विशाल, स्वर्ण कलश सर्जित विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। क्या हो रहा है, ऊंचे पर्वत पे देवी का जो है एक विस्तृत जो है वो मंदिर था, एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर था जिसमें सोने के कलश लगे हुए थे, खंबे लगे हुए थे और इतने दीप और धूपक जल रहे थे जैसे ऐसे लग रहा था कि स्वयं सूर्य जो है वो उसी मंदिर में खिल उठा है। क्योंकि पहाड़ों पे जो मंदिर होते हैं तो जब सूर्योदय होता है तो पहाड़ों पे उसकी रोशनी जिस तरह से छा जाती है, फिर वो मंदिर उस पहाड़ पे है और उसकी जो रोशनी है वो ऐसे छाई हुई है
जैसे चारों ओर, मंदिर के चारों तरफ सूर्य जो है अपनी बाहें फैलाया हुआ है, इतना जगमग, इतना उजियाला। दीप धूप से अनुमोदित होके, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। क्या कहता है पिता कि इतने दीप, सुगंधित धूप जो है वो मंदिर में जल रहे थे कि पूरा वातावरण जो था वो सुगंधित हो गया था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब सुबह शाम जब मंदिरों में पूजा हो रहे हैं तो एक उत्सव की तरह वो पूजा किया जाता है, या हो सकता है उस दिन कोई उत्सव मंदिर में रहा भी हो, तो चारों ओर क्या होती, लोगों की जय जयकार और उत्सव की जो खुशी थी वो चारों ओर झलक रही थी। धूप दीप प्रकाश से पूरा मंदिर जो है सुगंधित और जगमग था। फिर आगे, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदुमय। क्या कह रहे हैं कि जितने भी वहां भक्त थे, भगवान के भक्त थे, वो क्या कर रहे थे, भगवान की भक्ति में डूबे हुए भजन गा रहे थे, भक्ति के गीत गा रहे थे। कैसा गीत गा रहे थे, कौन सी गीत गा रहे थे, पतित तारणी पापहारणी माता तेरी जय जय जय। क्या गाया जा रहा था वहां भक्तों के लिए, भक्त अपनी माँ के लिए, अपने देवी के लिए, ईश्वर के लिए क्या गा रहे थे कि पतित तारणी, यानी पतितों को, पापियों को तारने वाली, पाप हारणी, वो माता जो लोगों का पाप हर लेती है, माता तेरी जय जय जय। तो ऐसी माता जो पतितों का उद्धार करती है, उन्हें पवित्र कर देती है, जो पापों का नाश कर देती है, उनकी जय जयकार हो रही थी उस मंदिर में। किसके द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा। पतित तारणी तेरी जय जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला। क्या कह रहे हैं, जब वो पतित तारणी सुन रहे थे तो जो उनके मन में संदेह था, अब वो क्या संदेह था मैं आगे बताऊंगी आपको, लेकिन उस पिता के मन में वो संदेह था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब उस पिता ने सुना कि हाँ, भक्त जो हैं वो भगवान को क्या कह रहे हैं कि वो पतित तारणी हैं, ये तो पतितों को, ये पतित मतलब जो मैला है, जो अछूत है, जो छोटा है, उसे क्या करती है माता, पवित्र कर देती है। तो यह सुनकर उसके मन में एक आशा जगती है कि ये तो मुझे भी पवित्र कर देंगी और मैं इस मंदिर में जा सकता हूं। क्या कहते हैं, मेरे मुख से भी निकला पतित तारणी, मतलब हे माता मुझे तार दो, मुझे पवित्र कर दो, बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला। मतलब मैं आगे बढ़ना तो चाह रहा था, लेकिन मेरा मन बार बार मुझे पीछे ढकेल रहा था कि आगे मत बढ़ो। लेकिन बेटी की एक चाह थी और पिता सोच रहा था कि अगर माता के प्रसाद का फूल उसे लाके दूं तो शायद मेरी बेटी जो है वो ठीक हो जाएगी, माता का उसको आशीर्वाद मिलेगा। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। वह भी दीप ले गया था, धूप ले गया था, अगरबत्ती लेके गया था, प्रसाद लेके गया था और उसने पुजारी जी को पकड़ा दिया। पुजारी ने उससे वो सामान लिया, माता के चरणों में अर्पित किया। दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, उसने उसके हाथ में वो अंजलि ऐसे किया हुआ था और उसमें उसने क्या किया, पुजारी ने प्रसाद और फूल माता के प्रसाद का उसे दे दिया। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। क्या कह रहा है कि अब जो उसके मन में चल रहा था वो अब उसको भूल गया। क्या, अब वो झट से पुजारी के हाथों से वो प्रसाद, वो फूल लेकर अब जल्दी से अपनी बेटी की तरफ भाग जाना चाहता था और वहां जाकर कहना चाहता था कि बेटी मैं तुम्हारे लिए देवी के प्रसाद का वह फूल लेके आ गया। लेकिन सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने पाया मैं। सिंहपौर मतलब मंदिर का जो आंगन है, उसमें जब देवी का है तो हर जगह देवी का मंदिर है तो सिंह द्वार पे जो है वो सिंह लगे होते हैं। तो क्या कह रहा है कि सिंह द्वार तक भी, माने जहां वो सिंह बना हुआ था, शेर जो बना हुआ था, मैं वहां तक भी पहुंचने नहीं पाया था।
सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अब उसे तो प्रसाद मिल गया था, फूल मिल गया था, और वो इसी डर से था कि उसके साथ ये सब हो न जाए, और वो तुरंत अब वहां से भाग जाना चाहता था, वो फूल लेके, वो प्रसाद लेके। लेकिन वो अभी मंदिर के प्रांगण के सिंह द्वार तक भी नहीं पहुंचा था कि किसी ने उसे पहचान लिया, और आवाज आई कहीं से कि यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया। जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ? पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए भले मानुषों के जैसा। क्या कह रहे हैं लोग कि ये तो बड़ा धूर्त है, ये हम जैसे भले मानुषों की तरह, बड़ी जात वालों की तरह कपड़े पहन के साफ सुथरा इस मंदिर में घुसने की इसने हिम्मत कैसे की, यह तो अछूत है। देखिए, दो तरह की बातें। पहले तो इन अछूतों को साफ सुथरा कपड़ा भले मानुषों की तरह पहनने का भी अधिकार नहीं है। तुम अछूत हो तो तुम मैले कुचैले फटे पहनो, साफ सुथरा पहन के क्या कर रहे हो, हमको टक्कर दे रहे हो। और मंदिर में कैसे आ गया? मंदिर के प्रांगण को, मंदिर को अस्वच्छ करने यह अछूत आ गया। अब अछूत जो है, वो जो पिता है, वो घबरा जाता है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। शुचिता मतलब पवित्रता, चिरकालिक मतलब बहुत लंबे समय से, सदियों से ये मंदिर जो है एक पवित्र आंगन था। लेकिन इस पापी ने, इस अछूत ने, लोग कह रहे हैं ये, वे उस मंदिर में जो अभी तक जो भक्त थे, जो देवी का भजन गा रहे थे कि पाप तारणी शोकनाशिनी देवी तेरी जय जय जय, वे अब क्या कह रहे हैं कि ये पतित, ये अछूत जो है वो कैसे घुसता है, इसने तो मंदिर की पवित्रता को अस्वच्छ कर दिया। जो चिरकालिक पवित्रता थी इस मंदिर की, उसे इसने क्या कर दिया? कलंकित कर दिया, अस्वच्छ कर दिया। क्या कह दिया? ये एक बहुत ही भारी अनर्थ किया इसने। तब अछूत जो है, वो जो पिता है, वो सोचता है, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। वो सरप्राइज हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। मेरा इतना बड़ा, मतलब मेरी जो स्थिति है क्या इतनी बड़ी है कि मैं माता की, भगवान की गरिमा को चोट पहुंचा सकूं? मतलब किसी मामले में मैं भगवान से भी आगे हूं इन लोगों के। वह भगवान जो पतितों को उतारता है, पाप का नाश करता है, वो मेरे इस मंदिर में कदम रखने भर से अपवित्र हो गया। यह मंदिर जो है वो अस्वच्छ हो गया। क्या मैं इतना क्या कहते हैं, मेरी गरिमा जो है वो देवी की गरिमा से बड़ी हो गई है? और वो शॉक्ड होता है कि क्या ये वही भक्त है जो अभी तक देवी को इन नामों से पुकार रहे थे, और अब वैसा ही कुछ सामने आया है तो ये कह रहे हैं कि देवी अपवित्र हो गई। किससे? मुझसे। फिर आगे वे कहते हैं, मां के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, मां के सम्मुख ही मां का तुम गौरव करते हो छोटा। वो पिता जो है वो भक्तों से कहता है, उन सो कॉल्ड भक्तों से कहता है कि मां के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। यह विचार तुम्हारे मन में आया भी कैसे कि मेरे आने से माता अपवित्र हो गई, ये मंदिर अपवित्र हो गया। तुम अपने आप को भक्त कहते हो और ऐसी बुद्धि है तुम्हारे पास। वह माता जो पतितों को तारती हैं, दुखों का नाश करती हैं, पापों का नाश करती हैं, उन्हें मेरे मंदिर में आने से कलंक लग गया, वे अस्वच्छ हो गई। ये विचार तुम्हारे मन में आया भी कैसे? मां के सम्मुख ही मां का तुम गौरव करते हो छोटा। मां के सामने खड़े हो, मां के सामने हाथ जोड़े अभी पूजा कर रहे थे, और मां के सामने ही मां के गौरव को खत्म कर रहे हो कि मुझ जैसे एक अदने छोटे से इंसान के आने से मां की गरिमा कम हो गई, मां स्वच्छ हो गई। वह मां जिन्हें तुम अभी कह रहे थे कि वो पतित तारणी है। लेकिन पिता का यह तर्क उन सो कॉल्ड भक्तों के आगे कोई काम नहीं आता। वे क्या कहते हैं?
कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। कुछ नहीं सुना उन्होंने कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें तो बस अब क्रोध आ गया कि हमारे मंदिर में यह अछूत कैसे आ गया, और उसे घूंसों से मुक्कों से जो है वो मारने लगे और उसे जमीन पर गिरा दिया। लहूलुहान हो गया वह। क्या कहता है, मेरे हाथों ये प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। जो उनके हाथ में पंडित ने जो वो प्रसाद दिया था, वो जो फूल दिया था, वो उनके मारने से और मुझे जमीन पे गिराने से क्या हो गया, गिर गया, कहीं इधर उधर बिखर गया। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके, अब तो ये गिर गया मेरे हाथों से। उस वक्त भी उसे यह नहीं दिख रहा है कि उसे लोग मार रहे हैं, वो मर भी सकता है। उसे ये चिंता है कि वे बेटी जिसके लिए, जिसकी शायद ही आखिरी इच्छा थी कि उसे देवी का वह प्रसाद चाहिए, वह फूल चाहिए, अब मैं उसे ये कैसे ले जाके दूंगा, क्योंकि यह तो अब बिखर गया, इधर उधर खत्म हो गया। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान। अब मंदिर का जो न्यायालय होता होगा, जो मंदिर के जो कर्ता धर्ता होते होंगे, मठाधीश होते होंगे, उनके पास उसे ले जाया गया कि इस पापी ने क्या किया है, हमारे मंदिर को अस्वच्छ करने की हिम्मत की है। तो अब इसे 7 दिन का जो है वो दंड दिया गया, कारावास दिया गया। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। क्यों मुझे दिया गया ये 7 दिन की सजा, मुझे क्यों दी गई, क्योंकि मुझसे देवी का अपमान हो गया था। सोचिए आप, वह ईश्वर, वह भगवान जो दुनिया चला रहा है, क्या उसका अपमान कोई एक अदना सा व्यक्ति कर सकता है? क्या आप आकाश में थूकेंगे तो आकाश के ऊपर वो थूक जाता है? नहीं, वो स्वयं आपके मुंह पे ही आएगा। फिर ये लोग ये कैसे कह रहे हैं कि देवी का मैंने अपमान कर दिया, मेरे आने से देवी का अपमान कैसे हो गया? वह देवी जो सबको स्वच्छ करती है, वे मेरे आने से अस्वच्छ कैसे हो गई? लेकिन न्यायालय ने क्या सजा सुनाई कि 7 दिन का इसे दंड में कारावास दिया जाएगा। मैंने स्वीकृत किया दंड, यह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या क्या? अब जो असीम मतलब वो ऐसा अभियोग, मतलब ऐसी सजा, ऐसी धारा मुझ पे लगाई गई है जिसका जवाब तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं देता भी क्या? तो मैंने चुपचाप क्या किया, जो मुझे सजा दी गई उसे स्वीकार कर लिया। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रहती। 7 दिन में उस जेल में रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सदियों से इसी जेल में हूं। एक पल को ना वो सो सका और ना उसका रोना बंद हुआ। सिर्फ वह इंतजार कर रहा था कि कैसे उसकी वो 7 दिन बीते और वो दौड़कर अपनी बेटी के पास पहुंच जाए। लेकिन दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय झरझर तनु पंजर को। भय से जर्जर, मतलब वो सिर्फ उसका हड्डी ही था उसके शरीर पे, मांस भी नहीं। मतलब वो इतना क्षीण हो गया था, इतना दुर्बल हो गया था, और उसके उस शरीर को जिसमें जान ही नहीं है, बार बार एक भय जो है वो उसे घर जाने को रोक रहा था, पीछे की तरफ ढकेल रहा था कि मत जाओ मत जाओ। कैसा डर था, क्योंकि उसकी बेटी जो थी, जब वो आया था मंदिर, एकदम मरने की कंडीशन में थी। उसे उम्मीद भी था कि वो बचेगी नहीं, लेकिन शायद देवी का वो फूल ला के दे दूं तो वो बच जाएगी। 7 दिन वो जेल में रहा है। अब वो जब लौट के घर की तरफ आगे एक एक पग बढ़ा रहा है, तो 10 पग उसे उसका डर, उसके उस जीर्ण शरीर को पीछे ढकेलते जा रहा कि आगे मत बढ़ो। क्यों? पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ आपकी दीन दिखाई वह। जब भी इससे पहले घर आता था, उसकी बेटी खेलती रहती थी, बाहर उसे दिखाई देती थी और उसे दौड़ कर लेने आती थी कि बाबा आ गए, बाबा आ गए। लेकिन आज जब वह घर की तरफ बढ़ रहा है, उसे ना वो खेलते हुए दिखाई दे रही है, ना उसे वो दौड़ कर लेने आई है।
उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बेटी जो है वो मर चुकी थी और जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसे लोग श्मशान ले गए हैं जलाने के लिए। वह दौड़ते हुए श्मशान पहुंचता है कि अपनी बेटी को आखिरी बार देख सकूं, लेकिन यह सुख भी उसे प्राप्त नहीं होता है। अपनी बेटी के अंतिम दर्शन तक नहीं होते क्योंकि उसके परिचित जो है तब तक उसे ले जाकर जला चुके होते हैं, उसकी अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल की सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। मेरी फूल सी बच्ची जो है, जब पिता जो है वह श्मशान पहुंचता है, जो चिता जो है वो जल चुकी होती है, राख बन चुकी होती है। लेकिन वो जो आग उस चिता में लगी थी ना, वो अब उस पिता के हृदय में धधक रही है। उस चिता में जितनी आग नहीं थी वह जलन पिता के सीने में हो रही है कि मेरी फूल सी बच्ची जो है वो जल के अब राख हो चुकी है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हा एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हा। अफसोस कर रहा है पिता कि आखिरी बार अपनी बेटी को मैं गोद में भी नहीं ले सका और एक छोटी सी चीज अपने इस छोटे से जीवन काल में मेरी बेटी ने मुझसे मांगी थी, माँ के देवी के चरणों में चढ़ा हुआ वह प्रसाद, एक फूल। और मैं ऐसा अभागा पिता हूं जो ना अपनी बेटी को आखिरी बार गोद में ले पाया और ना उसके मन की कर पाया, ना उसे एक फूल लाके दे पाया, ना देवी का प्रसाद लाके दे पाया। यहाँ कविता जो है वो खत्म हो जाती है। इस कविता से हम ये समझते हैं कि उस समाज में, तत्कालीन समाज में महामारी तो जो एक थी, यहाँ इस छुआछूत की बीमारी को भी एक महामारी के रूप में दिखाया गया है कि ये पूरे समाज में ऐसी फैली हुई थी कि लोग उससे ग्रसित हो गए थे। और यह महामारी उतनी भयानक नहीं थी जितनी भयानक यह छुआछूत नामक महामारी है। इसने क्या किया, एक फूल सी बच्ची, जो एक छोटी सी बच्ची जो मरने वाली है, वो माँ के देवी का एक फूल चाहती है, इस समाज ने उसे वह भी लेने नहीं दिया। उस पिता को उसकी बेटी का अंतिम दर्शन करने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक नीची जात का अछूत था। क्या ईश्वर ने किसी को अछूत बना के भेजा है? नहीं, हमने और आपने बना दिया है। और यह व्यंग्य जो है उसी समाज के ऊपर है जो अपने आप को बड़ा समझता है और दूसरे छोटी जात वालों को अछूत समझता है, जिन्हें कुछ भी पाने का, करने का कोई अधिकार नहीं है। वे सिर्फ इस संसार में अगर आए हैं तो प्रताड़ित होने के लिए, लोगों की गालियां सुनने के लिए, चार बातें सुनने के लिए, उनकी चाकरी करने के लिए। इसी के ऊपर प्रेमचंद जी की एक कहानी है सदगति, आप उसे अगर समय हो तो पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है, एक छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ही अच्छी। और वो पढ़ के ये कविता भी आपको बिल्कुल समझ पाएंगे आपकी क्या स्थिति उस समय समाज में इस तबके के साथ हुआ करती थी। हालांकि समय बीता और अब ये सब जो है वो अब नाम मात्र का रह गया है, लेकिन ये कविताएं जो हैं जो लिखी गई थी उस समय में, ये अभी भी कहीं कहीं प्रासंगिक हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है। और उस समय को बताने के लिए हमारी रचनाएं जो हैं वो इन्हीं काम आती हैं कि हम अपने सबके समाज को समझ सकें कि तब का समाज जो था वो कैसा था। तो एक फूल की चाह इस पाठ का नाम क्यों है, आशा करती हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा और इसकी पूरी कविता का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स जो हैं वो आप तक मिलें। हम मिलेंगे अगले क्लास में अपने एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।